Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on उत्तराखंड जीके. So let's get started. इस वीडियो में हम जो है कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. और इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है, उत्तराखंड एलटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है. तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर वॉच कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं. अल्मोड़ा के निकट कौन से स्थान पे, कहने का मतलब है लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं. ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में. तो कौन से स्थान पर अल्मोड़ा के निकट अगर बात की जाए तो लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं. लघुडियार, उत्तराभिमुखी, फल सीमा, गैरिक वर्णी करके 4 ऑप्शन हमारे पास हैं. तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखुडियार. ठीक है, कौन सी गुफा है, लखुडियार है. और लखुडियार की बात करें तो लख उडियार, ये किससे बना है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लख से बना है, लख उडियार. और लख का मतलब होता है लाख से. लख का मतलब किससे है, लाख से. यानी कि 1 लाख गुफाएं. लखुडियार का मतलब क्या है, 1 लाख गुफाएं. उडियार, उडियार किसको बोलते हैं, गुफा को बोलते हैं. और गुफा यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं केव. क्या बोलते हैं, केव. तो 1 लाख केव यानी कि 1 लाख गुफाएं इसका शाब्दिक अर्थ है. भारत की अगर बात करें, उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड में हम बात करें, उत्तराखंड जीके की बात चल रही है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ये बाड़ीछीना गांव में, ठीक है, स्थित है. और कौन सी नदी के किनारे है ये पूछा जाता है, तो ये है सुयाल नदी के किनारे. सुयाल नदी के किनारे है ये. लखुडियार की बात चल रही है. सुयाल नदी के किनारे एक शैल आश्रय है. क्या है, शैल आश्रय है. और अगर बात करें जो अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग है, तो वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है. अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग की बात चल रही है. ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ा और जाने तो ये गुफा जो है, इस गुफा के अंदर एक विशाल चट्टान पर जो है प्राचीन चित्र देखे जा सकते हैं. और ऐसा माना जाता है कि जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल में जो है आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं. वो जो चित्र बनाए गए हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं. और इन चित्रों पे डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन, जानवर और शिकार के तरीकों को काले, लाल और सफ़ेद रंगों से उंगलियों द्वारा बनाया गया है. किसके द्वारा बनाया गया है, फिंगर्स के द्वारा इसको बनाया गया है. 3 रंग भी याद करने हैं, काले, लाल और सफ़ेद. ये 3 रंग हमें याद करने हैं. अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं. लखुडियार की अगर खोज के बारे में पूछा जाता है, जो लाखू गुफा है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डॉक्टर MP जोशी जी ने की थी. किसने की थी, डॉक्टर MP जोशी. ये आपको नाम याद रखना है, किसने की थी, डॉक्टर MP जोशी जी ने की थी. और कब की थी, 1968 में, 1968 में की थी. 1968 में डॉक्टर MP जोशी जी ने इसकी खोज की थी. और जो यहाँ पे चित्र हैं उनको 3 जो है कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें आदमी, जानवर और ज्यामिति जो पैटर्न हैं, और काले, सफ़ेद और जो है लाल रंग के द्वारा उनको क्या किया है, रंगा गया, कहने का. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इससे पहले की अगर बात बोलें तो गर्मी बहुत चल रही है, ऐसे में वीडियो रिकॉर्ड करने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है. और रही बात जो लिटरेरी टर्म्स वाली वीडियो थी, वो कल हमने रिकॉर्ड की थी. इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो उसमें लगभग 1.5 घंटे की हमने वीडियो बनाई. उसके बाद जब उसमें हमने उसकी वॉइस चेक करने की कोशिश की तो पता चला उसमें आवाज़ ही नहीं थी. तो कभी कभार इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है लास्ट में अगर इस तरीके का वो देखने को मिलता है तो थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं, इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत गर्मी में, और ऊपर से 1.5 घंटा अगर किसी टॉपिक पे हम खर्च करें और लास्ट में पता चल रहा है कि इसमें आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है. कभी कभार हो सकता है फ़ैन हमने फुल स्पीड में चलाया था, उसकी वजह से कुछ रहा, या अच्छे से कनेक्ट ना हो पाया हो. तो ये चीज़ें तो होते रहती हैं, कोई बात नहीं. लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा. दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लखुडियार स्थित है. अब लखुडियार कहाँ स्थित है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अल्मोड़ा में है. और अल्मोड़ा की अगर बात करें, बाड़ीछीना नामक जगह पर है, सुयाल नदी के तट पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर.
थर्ड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता, स्थानीय मतलब लोकल, ठीक है, देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। किसके द्वारा? लेटर, ठीक है, एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको, के द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। तो वो देवता कौन है? तो आपको इसके बारे में तो भली भांति पता होगा। ये कोई और नहीं, गोलू देवता मंदिर है। और गोलू देवता मंदिर कहाँ है? चितई गोलू देवता मंदिर की बात की जा रही है। चितई गोलू देवता मंदिर की बात की जा रही है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं? मन्नतें भी मांगते हैं, और किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको भी वहाँ पे पत्र में लिख कर वो लटका के जाते हैं। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर एक जो है एक लेटर और उसके साथ साथ एक घंटी वो भी वहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, जब आपको कभी समय मिले तो आप जाइएगा और उन पत्रों में आप पढ़ सकते हैं। आपको पत्र भी देखने को मिलेंगे और उन पत्रों का जवाब भी देखने को मिलेगा। जब उनकी जो है मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लेटर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। चितई गोलू देवता मंदिर की बात चल रही है और अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जागेश्वर वाली मार्ग पे, जागेश्वर मंदिर के लिए जब आप निकलते हैं अल्मोड़ा से, ठीक है, जागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं तो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर रोड के किनारे पे ही है चितई गोलू देवता मंदिर। और इसके अलावा एक डाना गोलू देवता मंदिर भी है जो गैराड़ बिनसर में है। अगर बात करें जब बागेश्वर के लिए निकलते हैं ताकुला बागेश्वर होते हुए, तो वहाँ पे ऊपर आपको अल्मोड़ा से थोड़ा सा कुछ ही दूरी पे जो है कबड़ खान से के पास में ही बोलें तो वहाँ पे गैराड़ गोलू देवता मंदिर के नाम से वहाँ से एक मोड़ बैंड है। तो उस रास्ते में अगर आप निकलते हैं तो गैराड़ गोलू देवता मंदिर भी है वहाँ पर, ठीक है। और अन्य मंदिरों की बात करें उत्तराखंड में तो जो फेमस जो टेम्पल हैं गोलू देवता के, उसमें गैराड़ बिनसर की हमने बात की, चितई गोलू देवता मंदिर, चंपावत, घोड़ाखाल, ये कुछ प्रसिद्ध जो है मंदिर हैं गोलू देवता के। सॉरी। और जो चितई गोलू देवता मंदिर है इसको किस नाम से जाना जाता है? परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परम उच्च न्यायालय। परम उच्च यानी कि परमोच्च न्यायालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोककालीन जो शिलालेख हैं वो राज्य के, उत्तराखंड राज्य की बात चल रही है, तो उसके कौन से स्थान से मिला है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर है, कालसी, देहरादून। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? जो स्कंद पुराण है उसमें जो गढ़वाल के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम है वो कौन सा है, पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब उत्तराखंड से रिलेटेड हमने 3-4 वीडियो यहाँ पे बना रखी हैं। अभी उत्तराखंड LT के पर्पज से अगर बात करें, पार्ट 1 की प्रिपरेशन तो कराई जा रही है, पार्ट 2 के लिए इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है आपको। तो प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आप अन्य टॉपिक्स को भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसमें देखिए गढ़वाल को केदारखंड हमने कैसे बताया था? कुमाऊं में कुमाऊं का जैसे के से स्टार्ट होता है तो आपको ठीक अपोजिट चले जाना है। गढ़वाल को केदारखंड बोलना है और कुमाऊं को क्या बोलते हैं? कुमाऊं को क्या बोला गया है? मानसखंड बोला गया है। कुमाऊं को जो है मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड जो है ये नाम इनके लिए प्रयुक्त हैं। किसमें? स्कंद पुराण की बात चल रही। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जो बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड के लिए कौन सा नाम यानी कि लिया गया, प्रयुक्त किया गया है? तो हिमवंत के नाम से इसको जाना गया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 7th नंबर क्या कहता है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? उत्तरकाशी के ऐतिहासिक नाम की बात करें तो बाड़ाहाट है। बाड़ा का मतलब है बड़े से, हाट का मतलब है बाजार से, एक बड़ा बाजार यानी कि व्यापार केंद्र बोल सकते हैं। तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट है। अब उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, उत्तरकाशी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट यहाँ पे हम जाने तो उसमें उत्तरकाशी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। किसके? भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के किनारे पर। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी
1960 आपको नोट डाउन करना है। 24 फरवरी 1960 इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 24 फरवरी 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है टिहरी से अलग हुआ था। ये किससे अलग हुआ था? टिहरी से अलग हुआ था। कौन? उत्तरकाशी। और 1960 में ही कुछ अन्य ज़िले भी हैं, जिसमें गढ़वाल से अलग हुआ था चमोली, और अल्मोड़ा से अलग हुआ था पिथौरागढ़। 3 यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने बात की उत्तरकाशी की, 1960 से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। 1960 से रिलेटेड 24 फरवरी 1960 का जिक्र यहाँ पे चल रहा है। पहला जो था उत्तरकाशी, जो कि टिहरी से अलग हुआ था। दूसरा जो था चमोली, दूसरा कौन था? चमोली। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ था, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा था? पिथौरागढ़, जिसको शोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शोर घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। या अभी भी जाना जाता है, बोल सकते हैं, शोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं। चमोली गढ़वाल से अलग हुआ था, और टिहरी से अलग कौन हुआ था? उत्तरकाशी। और अल्मोड़ा से अलग हुआ था पिथौरागढ़। 1960 से रिलेटेड 3 पॉइंट हमारे ये कवर हो गए, ठीक है। और उत्तरकाशी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान विश्वनाथ का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, भगवान विश्वनाथ का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अब भागीरथी की बात आ रही थी, तो मैं भागीरथी से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बैड, ये अपनी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं उत्तराखंड अगर के जो नदियाँ हैं और जो उनके कॉन्फ्लुएंस हैं और उनके संगम पर जो स्थित हैं, तो उसमें बैड है भागीरथी और अलकनंदा। ये अपनी ट्रिक है, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को जल्दी याद होता है, तो मैंने अपने स्तर से बनाकर, आप भी अपनी ट्रिक कुछ बना सकते हैं। आपका अपना तरीका हो सकता है लर्न करने का चीज़ों को। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग, बैड आपको याद रखना है। भागीरथी और अलकनंदा जो नदियों के संगम पे जो हमारा स्थल है वो कौन सा है? वो देवप्रयाग है। और देवप्रयाग से ही इन दो नदियां जब मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो मिलती हैं, तो ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कालिदास की रचनाओं में वर्णित कण्वाश्रम नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो मालिनी नदी के तट पर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में निम्न में से किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है? ह्वेनसांग ने जो है अपने अगर यात्रा विवरण की बात करें तो मैं निम्न में से किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है? तो बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया कौन से अपने, अगर जब यात्रा विवरण के बारे में बात करते हैं तो कौन से स्थान पर बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है, ये पूछा जा रहा है। गोविशाण, काशीपुर, कालसी, केदार क्षेत्र, ब्रह्मपुर। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है अगर मध्यकालीन ग्रंथों की बात करें तो कौन सा जो है उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तारीख़े बदायूनी, ठीक है, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, बाबरनामा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबरनामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कुनिंद मुद्रा जो है कहाँ से प्राप्त हुई? कुनिंद मुद्रा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें प्रत्युर, टिहरी गढ़वाल, देवठुगा, उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी, कुमाऊं, तो उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई। तो गोविशाण की पहचान की गई
जो ऐतिहासिक स्थल है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है। अभी अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान दिया होता तो इसका आंसर आप इजीली दे पाते। काशीपुर में गोभिषाण की पहचान की गई। इससे पहले भी हमें दिया था, देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए गोभिषाण काशीपुर करके। तो कभी कभार जो है पेपर में ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी रहते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी में, जो अल्मोड़ा जिले की कत्यूर घाटी है उसमें स्थित जो है कार्तिकेयपुर में जो है बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कत्यूरी राज्य की, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। उत्तराखंड में ऐतिहासिक स्थान की बात की जा रही है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। कत्यूर घाटी आपको पता है ही। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो बागेश्वर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले व्यक्तियों का वर्णन है। जो हर्षवर्धन थे उनके जो शासनकाल में उत्तराखंड में जिन लोगों ने भ्रमण किया उन व्यक्तियों का वर्णन किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, हर्षचरित में, कादम्बरी में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर की बात करें तो हर्षचरित में मिलता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरीपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरीपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर जो है उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं सदी के उत्तरार्ध में, सती नहीं होना चाहिए था, सदी होना चाहिए था। 5वीं सदी दे रखा, ठीक है, 5वीं सती के उत्तरार्ध में यहाँ पे दिया है हमने। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महाभारत में कुणिंद जो है नरेश ... नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए, महाभारत में जो कुणिंद नरेश थे वो किस नाम से जाने जाते थे, ये पूछा जा रहा है। तो द्विज श्रेष्ठ करके इसका करेक्ट आंसर है। 17 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों यानी कि इन्हें आर्य भी कहा गया की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? आर्य की, ठीक है, खस जातियों की प्रधानता थी कह रहा है। आगे क्या बोल रहा है? ठीक, इनके समय में सबसे अधिक किस धर्म का प्रचार हुआ? किस धर्म का प्रचार हुआ इनके समय में, ये पूछा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जो परमार शासक थे उनको शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये पूछा जा रहा है। तो लोदियों के द्वारा दी गई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक अप्रसन्न हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है। औरंगजेब, डी ऑप्शन करेक्ट है। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है ये बताइएगा आप, ठीक है। इसके अन्य नाम भी थे, किस नाम से इसको जाना जाता था? गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। गढ़वाल का राजा जिसको गोरखों द्वारा पराजित किया गया था और पराजित होकर जो है युद्ध में मारा गया था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह। 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए निम्न में से किस पंवार राजवंश में रचा गया सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है? पंवार राजवंश में रचा गया सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है। मानवोदय काव्य करके है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, देखिए मानवोदय काव्य के रचनाकार कौन थे? मानवोदय काव्य के रचनाकार कौन थे? तो 23 के अगर आंसर की बात करें तो कवि भरत थे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? गढ़वाल राज्य की जो है नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 24, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजय पाल। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्णावती रानी को जो है नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से तीलू रौतेली को जाना जाता है। कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से जिया रानी को जाना जाता है। जिया रानी कुमाऊं की झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली, और जो कुमाऊं की झांसी की रानी जो है जिया रानी, वो किसके लिए जानी जाती थी? न्याय के लिए। ठीक है, किसके लिए जानी जाती थी? न्याय की देवी के रूप में भी उसको जाना जाता था। किसमें? कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में किसको जाना जाता था, किसको पूजा जाता था? अगर पूछा जाता है जिया रानी, कुमाऊं की झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, देखिए किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, लाल मंडी का किला जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, इसको फोर्ट मायरा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया, जब अंग्रेजों ने क्या किया, जब गोरखाओं को पराजित किया, तो इस समय की अगर बात की जाए तो इस किले पे उन्होंने क्या किया था? 1816 में, ये डेट आपको सन याद रखना है, 1816 में जो है अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया तो इस किले पर 1816 में अपना झंडा उन्होंने फहराया था, और खुशी को प्रकट करने हेतु उन्होंने इस किले का नाम तत्कालीन जो उनके गवर्नर जनरल थे के नाम पर रख दिया, फोर्ट मायरा रखा। गवर्नर जनरल यानी कि फोर्ट मायरा के नाम पे ही इस किले का नाम रख दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। इसके अलावा बात करें खगमरा किला जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, खगमरा के किले की अगर बात की जाए तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा नगर के पूर्वी छोर पर जो है खगमरा नामक किला है। इस किले का निर्माण चंद शासक राजा भीष्मचंद ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? चंद शासक भीष्मचंद ने 16वीं शताब्दी में करवाया था, और अल्मोड़ा को पहले जो है आलमनगर के नाम से भी पुकारे जाते थे। ये पॉइंट भी आपको नोट करना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, किस चंद्रवंशी शासक ने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था? राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद्रवंशी जो है शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 27, तो सोमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं के चंद राजवंश की मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? जो कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उसकी मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है सी है, बागेश्वर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कहाँ राजकुमार सुलेमान शिको ने शरण ली थी? राजकुमार सुलेमान शिको ने कौन से स्थान पर शरण ली थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो गढ़वाल में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, गोरखा शासकों ने अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त की। जो गोरखा शासक हैं उन्होंने अल्मोड़ा पे विजय प्राप्त कब की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो 1790 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच।